ओ हे यस 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 यस। में कल मुंबई ने मारा राजस्थान रॉयल्स और राजस्थान रॉयल्स को उठा के दो भी पार्ट का पटखा और टूर्नामेंट से बाहर करा। राजस्थान रॉयल्स को तो सब जो है वो बिल्कुल ऐसा धोया, वो क्या प्रसाद समझ के जो है ना खा रहे हैं उसको। हाँ सही, उनका नारियल फोड़ा उन्होंने। और कल जो हमारा दोपहर को मैच हुआ वो कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मारा। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मारा लाहौर कलंदर्स को। और शाम वाला मैच कौन सा था जो बारिश की नजर हुआ था यार? नहीं कराची ने मारा उसको मुल्तान को कराची ने मारा मुल्तान को बाहर करा। वहां आप ये देख रहे हैं दोनों चीजों में सिमिलर कितना हो रहा है। यहाँ से पीएसएल से जो है वो कराची ने बाहर निकाला मुल्तान को, वहां से राजस्थान को बाहर निकाला मुंबई इंडियंस। और लाहौर कोयटा वाला रात वाला मैच वॉश आउट हुआ। आमिर नहीं था कल, मतलब क्यों नहीं था, नहीं मुझे नहीं पता क्यों नहीं था। फिर बात करेंगे। अच्छा जी हम आ गए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार बहुत शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। और जैसे कि आपको मालूम है कल हम नहीं आ सके थे आपकी खिदमत में, और चार होशियार अपनी निजी मसरूफियात की वजह से कल का शो नहीं कर सके, जहां मुंबई इंडियन ने दाव लगाया राजस्थान रॉयल्स को। मगर आज के मैचेस की हम ज्यादा बात करेंगे। कल जो हुआ, रात गई बात गई। आज के मैचेस के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद की इंतहाई निराशकजनक कारकर्दगी, बहुत ही जिसने दिल को ठेस पहुंचाई, और दिल जिसे कह लें कि आप जो है ना वो बिखर गया टूट के। इतना निराश हुआ मैं तो, चूर चूर हो गया। जहां मतलब एक कंपटीशन नजर आता था जब सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर्स खेलते थे, वहां पे जो है ना बिल्कुल कोई तुलना नहीं थी आपस में दोनों टीमों की। शुरू से लगा ही नहीं कि वो अपने लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नजर आया। अनुशासन नहीं है टीम में, अनुशासन नहीं था टीम के अंदर। और महारती दूसरा मैच हुआ हमारा, जो कि अभी पेशावर ज़ल्मी आपकी टीम, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हो कि जीती आपकी टीम। उन्होंने हराया जो है। अगर मैं आपको टूर्नामेंट से पहले, आईपीएल शुरू होने से पहले बोलता कि एसआरएच जो है वो बॉटम ऑफ द टेबल होगी और दूसरी तीसरी टीम होगी बाहर हो जाएगी सबसे पहले, तो क्या ये आपको उस वक्त संभव लगता? बिल्कुल असंभव होता ये बात। बिल्कुल संभव नहीं थी बात, ये बिल्कुल असंभव था। ये कोई शराब ही हो सकता था जो देता सनराइजर्स हैदराबाद को, और वो शराब उनको लगता तो वो इसकी ना इस सूरत हाल में होते, वरना लग तो बिल्कुल नहीं रहा था। असंभव नहीं था, बिल्कुल असंभव नहीं था भाई। हाँ तो वो वाला डायलॉग है ना, फिर वो चीते की नजर और बाज की वो ये भी, तीर की कमान और जो भी था डायलॉग, तो उसमें मेरी बात भी बोला कि उनैन भाई की बात को संदेह नहीं करते। और खास कर जब छुट्टी का दिन हो तो बिल्कुल नहीं करते। चीते की तेजी है, पता नहीं बाज की नजर और बाजीराव की तलवार को संदेह नहीं करते। तो यूं संदेह करके राजस्थान रॉयल्स को बाहर निकाला। सनराइजर्स हैदराबाद को भी अपना होने में मेरा ख्याल है उम्मीदें खत्म हो गई हैं सनराइजर्स हैदराबाद की, या नहीं बाहर नहीं, अगर कुछ इसने उसको करके उसने इसको करके अगर कर दिया तो कुछ चांसेस हैं, क्योंकि 10 में से वो 11 में से 3 मैचेस जीते हुए, 4 और जीतेंगे तो उनका जो तुलना है वो टॉप 4 के अंदर की टीमों से। कौन सा तुलना है? तुलना क्या है भाई? आप मतलब क्या मतलब है, मतलब ये जो चैनल पे जिस तरह बात हो रही है आपको मतलब पता होना चाहिए ना। आप क्या कहना चाह रहे हैं मुझे, मतलब आप खुल के कहें। आप पुनीत राय फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार रोज आने की कोशिश किया करो क्योंकि सब बैन हो रहे हैं, तो इसका फायदा उठाओ और पब्लिक को अपनी तरफ एंगेज करो। हाँ बिल्कुल बैन हो रहे हैं, मगर ये तो वो उनके चैनल बैन हो रहे हैं ना, पाकिस्तानियों के चैनल से। हम तो आपको हमारी ना बोलचाल से पता नहीं लग रहा है कि हम तो दिल्ली के हैं। हम तो दिल्ली के हैं भाई, हम तो दिल्ली के, हम तो इंडियन चैनल है, तो हमें क्यों बैन होंगे? हम तो अपने ही है ना यार, हम तो तुम्हारे अपने। जामा मस्जिद की गली में, पीछे वाली गली में, लाल कुएं के पास, जामा मस्जिद के पास रहते हैं, लाल कुएं वाली गली के अंदर, वो पहाड़गंज के बिल्कुल नजदीक बिल्ली मारा भी एक जगह है। ये वहां से थे, जरा से दूर थे। ननियाल हमारा गाजियाबाद का है, दद्याल हमारा फरीदाबाद का है। वो सब दिल्ली के करीब की जगह है। तो हम तो अपने भाई, हम पे खाएगा बैन भाई। बैन क्या मैं बैन कर दूं? नहीं वो बैन कर दूं या नहीं? बैन नहीं करूं। अभी बैन नहीं करूं मैं, अभी अपना बयान बैन नहीं करूं। नहीं। अच्छा जी, तो खैर अब कुछ मैच की तरफ आ जाते हैं। तो आप समझ गए हम आज किस मोड में हैं, किस टोन में हैं। देखने वाले हम कोई ऐसा बात नहीं कर रहे, हम दिल्ली वाले इंडियंस। वो ये नहीं देख कि बाबर आजम ने कोई बात की होगी आके। बाबर आजम ने कोई बात की होगी। बाबर आजम बैट से बात करता है। हाँ तो उसको कर दिया। अब तो मुझे वहीं ले जा रहे हो। चल
यार ये बताओ माज भाई, Sorry. बाबर आजम आज 1 डाउन आए हैं T20 में, न्यूज़ तो कुछ और चल रही थी थोड़े दिन पहले। न्यूज़ थोड़े दिन पहले क्या चल रही थी कराची वो की भी बता दीजिए आप। ARY के ओनर, कराची किंग्स के ओनर जो है वो कह रहे थे कि हमने बाबर को इसलिए रिलीज़ किया कि वो 1 डाउन बैटिंग करने के लिए राज़ी नहीं थे। तो आज कैसे आ गए वो? नहीं, सबके आगे आएगा, सबके आगे आएगा। जो कह रहा था उन सबको खुद ब खुद वो गलत जो है ना प्रूव होते जाएंगे और पता चल जाएगा कि किसने किसके लिए क्या किया। अभी इंटरव्यू की भी बहुत बातें हो रही थी, परसों हम लोग जब आए थे तो उसके अंदर बाबर ने भी कह दिया कि बाबर तो हर जगह खेला है भाई। बाबर को बोलो ऊपर आ जाओ, बाबर ऊपर खेला है, बाबर को बोलो नीचे आ जाओ, बाबर नीचे खेला है। उन्होंने अपने चैनल का नाम इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ का फायदा उठाया। किन्होंने? कराची किंग्स में जब वो सलमान, अच्छा। तो हालांकि मैं इस बार अपनी मेरी टीम कराची किंग्स है, मगर जो बात सच है, जो बात मतलब बाबर इतने हम्बल हैं कि वो हमारे स्टूडियो पे बुलाए वहाँ पे भी आ जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा ना, उनको बोलो ऊपर आ जाओ तो ऊपर भी आ जाएंगे, नीचे भी आ जाएंगे। ये जगह बहुत ऊपर है, यहाँ बहुत माले चढ़ने पड़ते हैं बीइंग महेश भाई। अरे कैसी आप बातें कर रहे हैं मियाँ। अशोक कह रहा है सलाम चारों शहर वालों, कैसे हो? कल कामगर हॉलीडे अच्छा गया होगा। माज भाई आओ तो खास सलाम, आपको खास सलाम। आज मम्मी ने खुद परमिशन दी है कि आपको खास थैंक्स। समझदार हो, मम्मी ने खुद कह जाके देखो बेटा, अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया मम्मी को, तुम्हारी प्रणाम। और उनको है ना, उनसे कहना अनुशासन, आशीर्वाद दें हमें कि हम जो है वो फूले फले। और फूले फले, अबे फूले फलने वाली क्या चेंज करा के आ गए क्या? फूले फले क्या मतलब? तुम्हारे लिए थोड़ी होता है फूले फले वाला। अच्छा, हमारे लिए नहीं होता? नहीं भाई, हमारे लिए क्या होता है फिर? सदा खुश रहो, कामयाब हो। हाँ, कामयाब हो। फैसल भाई, मेहदी अकरमी के कमेंट पढ़े। भाई बाबर की एक मैच जीत या एक मैच जिताया है, ऐसा तो विराट ने 6 मैचेस जिताए हैं। बहुत ही गलत आपने बात करी है मोहम्मद मेहदी अकरमी। अगर आप कह रहे हैं कि आज का मैच बाबर ने जिताया, आई डोंट एग्री विद यू, क्योंकि बाबर ने अकेले नहीं जिताया। बाबर ने सिर्फ अपना रोल प्ले किया जो कि विराट कोहली करते हैं। आज असल इनिंग तो कोई और खेला था। मगर हुनैन भाई का सवाल, जो बात होती है कि बाबर 1 डाउन बैटिंग करने नहीं आता, आज उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है। आज बाबर आजम कैसे 1 डाउन आके बैटिंग करा? जब इंजमाम ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने कहा ये मेरा तेरा उसका इसका डिसीजन नहीं था। बाबर आजम खुद आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मैं 1 डाउन आके बैटिंग करूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि टीम को ऊपर एक फायर पावर की जरूरत है। ऑल दो मेरा पर्सनल ओपिनियन यह है कि साइम अयूब को 1 डाउन हुनैन भाई खिलाना चाहिए था और बाबर खुद ओपन ही रहता, क्योंकि साइम बहुत आउट ऑफ टच है, बिल्कुल उसको बॉल दिख नहीं रहा है जब से वो वापस आया इंजरी से। बट ये बात आज साबित हो गई कि बाबर आजम ये वही प्लेयर है जो कि टीम के लिए खेलता है, जो भी करता है टीम के लिए कर रहा होता है। जब पाकिस्तान की टीम भी ये कोई भी थी, इसी ने की हुई थी। और आज पेशावर ज़ल्मी के लिए उसने आके 1 डाउन बैटिंग की ताकि ओवन को ओपन करा सके। हुनैन भाई कुछ खुल के अगर आप इसमें नहीं, वो जो आप जिस बात को पॉइंट आउट करा रहे हैं ना, किसने कहा था? सलमान भाई। अभी उनका इंटरव्यू ये वायरल हुआ है। सल्लू भाई ने कहा था कि ये ऐसा वो करेंगे। PSL के स्टार्ट से चल रहा है ये इंटरव्यू। हाँ बिल्कुल, मैंने उसका आपको रीजन दिया था हुनैन भाई। आप लोग आप यकीन आ गया मेरी बात पे? नहीं, हम नहीं ध्यान देते ना यार, गलती हो जाती है। आपको रीजन है, सल्लू भाई ने कहा था कि क्योंकि वो खुद ओपन आना चाह रहे हैं। तो अब तो ये सही लग रहा है। अब तो यही बात लग रही है कि सलमान इकबाल खुद चाहते थे कि मैं आके ओपन करूं, इसलिए उन्होंने बाबर के पीछे पड़ गए थे और बाबर को उन्होंने के से रिलीज किया या बाबर खुद हुए, ये भी एक डिबेट है जो कि बाद में रिलीज किया एज इन उन्हें अपनी टीम से उन्होंने जुदा कर दिया। अच्छा, मैं एक बात बोलूं, एक बात बताऊं, वैसे अगर ये बात उन्होंने सच भी की होती ना, ये तो बात बाबर ने आज तो मतलब समझो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया ना, नीचे भी आ गया, कोई नीचे आ जाओ या एक मैच रेस्ट कर लो, इसमें कोई ईगो नहीं होती भाई। कोई आपको टीम के लिए करना पड़ता है। आज उसने क्या किया कि भाई मैच भी उसको पता है मुश्किल पिच है, शुरू में आउट होंगे, नया बॉल है, तो जो है मैं नीचे चला जाता हूँ ताकि नीचे वालों के साथ मैं पूरी इनिंग्स करूँ। तो ये उसने एक ये काम भी कर दिया, दूसरा उनकी बात को भी नेगेट कर दिया। लेकिन जो उन्होंने उस वक्त जो बात की थी, और हमने बोला कि ये सलमान इकबाल ने बात की थी, लेकिन हमने उस वक्त ये बात नहीं की थी कि जब एक चीज़ ख़त्म हो जाए ना, आपका एसोसिएशन ख़त्म हो गया उस प्लेयर से, तो फिर बात नहीं करनी चाहिए। समझदारी की बात आपको करनी चाहिए तो उस वक्त करो ना भाई बात, या रिलीज करते वक्त बात करो। रिलीज कर रहे हो 1 साल हो गया, दूसरे साल में किसी भी मोड़ के ऊपर जिंदगी के ये बात आपको काम आएगी कि बेटा जब एक चीज से आगे निकल गए ना तो उसके बारे में बात नहीं करो, वरना क्या होता है फैसल साहब, समझदारी है तभी तो यहाँ बैठे हैं ये, समझदार है, वरना फिर किसी चैनल के होनर नहीं। इससे तो फिर समझ आती है ना बात की, सोच समझ के बड़े बड़े लोग जो हैं मीडिया हाउसेस वाले, वो भी बाबर को गिराने पे लगे हुए। इससे तो यही बात समझ आती है। तो आप फिर बाकी ये जो टुच्चे जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं उनको क्या बोलें? असल में यहाँ जो है ना, मैं आपकी बात से अगर अग्री कर जाओगे ना, तो यहाँ मास भाई की बात सही हो जाएगी कि रीज़न फिर वही है
प्रोपेगेंडा नहीं, सोचा समझा एजेंडा नहीं, जो आपने कहा है कि स्टार्ट हुआ है बिकॉज किसी ने तारीफ की थी, स्टार्टिंग उसने तारीफ की थी। किसने तारीफ की पहुंचे थी? नहीं हम पहुंचे नहीं अभी तक। कैदी नंबर 804। अच्छा अबे फैसल सब चीजें लिंक उसने तारीफ की थी, तो अभी जो है ये चैनल जो है किसका सपोर्टर है, तो वो बुराई कर रहा है बाबर आजम की, तो पूरी कड़ियां वहां मिलती चली जाती हैं। फिर ये बात सही हो जाएगी। गेम वही है दोस्त। तो तुम्हें क्या कोई एतराज है मेरी बात अगर सही हो जाए तो? नहीं, मुझे एतराज नहीं है, मगर हो नहीं सकता ना, पॉसिबल, इतना भी नहीं गिर सकता आदमी। इंडिया कैंसल द बांग्लादेश। तुम्हें पता नहीं है लोग कहाँ जाके गिर रहे हैं, तुम कह रहे हो इतना नहीं गिर सकता इंसान। तुमने क्या बात कर दी है, आज हर बात का एंगल वही घुसा चला जाएगा और ये रोके चले जा रहे हैं कि वहां अभी बात ही नहीं करो तुम, पहले मैच की बात होगी। हुनैन भाई मैच की बात कर ले। मैच की बात तो करते रहेंगे। यार माज ये भड़क रहा है भाई, सौरभ यादव माज भाई का भी कमेंट लेते हैं, इस पे देखते हैं माज भाई। और हुनैन भाई, व्हाट्स योर टेक ऑन वासी हबीब चैनल बैन इन इंडिया एंड नाउ साय ऑफ रिलीफ ऑफ बाबर आजम फाइनली शॉप्स ऑफ फेट क्लोज नाउ, प्लीज गिव रिएक्शन। माज भाई क्या ख्याल है आपका? मैं तो जवाब दे दूंगा यार। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे तो गलत हुआ, चैनल तो नहीं बंद होने चाहिए। एग्जैक्टली यही बात है कि भाई ठीक है, वो जो भी बक रहे हैं वो उनको है ना, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन एक अलग मैटर है। मगर अगर आप उसको लिंक कर रहे हैं बाबर के परफॉर्मेंस से, तो ये तो खैर बिल्कुल बेकार बात है। मगर कहीं ना कहीं उन्होंने यार ये चीजें इफेक्ट भी तो कर दिया। वो वायरल भी तो हुई भी ना, वो चीज वो वायरल हुई भी तो पहुंच तो रही है उसके भी कानों में। देखो वो जो भी बात करते हैं, क्रिकेट नॉलेज उनकी बहुत है, लेकिन एजेंडा साफ नजर आता है कि बाबर को गिराना है, ठीक है, क्योंकि वो उसी के व्यूज मिलते हैं उनको। लेकिन उस पर चैनल बंद करना वो इंडिया की अलग पॉलिसी है, जिस पॉलिसी से उन्होंने सारे फेमस लोगों के बंद कर दिए उन्होंने चैनल, ठीक है। हम फेमस नहीं इसलिए हम बचे हुए हम दिल्ली वाले हैं, तुम दिल्ली वाले। लेकिन उनके कहने से पाकिस्तानी, लेकिन ये जो सौरभ कह रहे हैं ना कि वो साय ऑफ रिलीफ फॉर बाबर, तो देखो बाबर को हम सिद्धू बता चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं ना, उनके कहने से फर्क पड़ता है, ये जिनके साथ खेले हुए इन लोगों के कहने से कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। लोगों की बातें करने से थोड़ी कुछ होता है। इतना तो बकने वाले कितने भौंकते रहते हैं, ये थोड़ी कि आप जो है ना वो हर किसी को कहोगे। हाँ, मगर जो उनकी जो चीजें वायरल थी, जो उन्होंने नाम निकाल दिया, वो घंटे का ये वो फलाने का ना, वो ऑब्वियसली कानों में तो जाती होगी वो बात, और पता तो चलती है। एक प्लेयर का आमिर देख रहा है तो ऑब्वियसली बाबर को भी पता तो हो गई। तो उस लिहाज से अगर देखा है तो बहुत ही अच्छा हुआ कि साले ये बैन हुए। शहरी बट कह रहे हैं भाई, हमें मुझे इसका कंफर्म नहीं, आप कह रहे हो तो कह रहे। वैसे आपने देखा होगा गंजे संजय लाइव नहीं आते जब बाबर मैच जिताता है। हाँ, मौत पड़ जाती है, बहुत दफा देखा है। और जब नानी मर जाती है, जब आरसीबी हारती है तब उनका मुंह उतरा हुआ होता है, जब जो है इंडिया हारती है तब उनका मुंह उतरा हुआ होता है। असल में अक्सर होता है। से क्यों? आरसीबी से अब्बू में है ना। हाँ, वो क्रिकेट के अब्बू कहते हैं ना उनको। क्रिकेट के अब्बू उनके जो वालिद हैं वो उसी उसमें है ना टीम में। अब तो मुंह लटके हुए खैर बेचारों के। हुनैन भाई, लाल जंगल के बादशाह हम हैं, चार होशियार। हुनैन भाई, आज सदाकत ने जो इनिंग खेली है, आपको नहीं लगता आपके बहुत सारे नए प्लेयर हैं जो पीसीबी से पीएसएल से नए प्लेयर को चांस देना चाहिए? आपका क्या कहना है? यार ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि इन्होंने सवाल कर लिया, क्योंकि अशोक अगर मैं बात करता तो फैसल भाई की तरफ से कुछ ना कुछ आता कि यार फिर तुम एक इनिंग्स पे जो शुरू हो गए। लेकिन जो अच्छी बात थी ना उसकी इनिंग्स की, वो बेहतरीन इसलिए लग रहा था कि वो प्रीएम्प्ट नहीं कर रहा था, ज़्यादा मूव नहीं कर रहा था, स्टिल रह रहा था, बॉल मतलब ही वॉज वॉचिंग द बॉल वेरी क्लोजली। इस वजह से लग रहा था कि यार वो बहुत सेट है, बहुत कमांडिंग पोजीशन में लग रहा है, अच्छी स्ट्राइक रेट से खेल रहा था। पिच इतनी आसान नहीं थी जो उसने बना दी थी, जिस तरह से वो खेल रहा था। तो हाँ, ऐसे लोग भाई, हम तो बार बार कहते हैं यंग प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए। लेकिन अब आप ये भी देखो ना, यंग प्लेयर्स आप मोहम्मद हारिस को ले लो या साइम अयूब को फॉर दैट मैटर ले लो, चांसेस सबको बहुत बेतहाशा मिल रहे हैं, चांसेस सबको मिल रहे हैं, अवेल बहुत कम लोग कर रहे हैं। तो आई होप ये करे, क्योंकि इसका नाम हमने प्रीव्यू में भी लिया था। अवेल बहुत कम लोगों से करने से मुराद है कि आप उठाइए खिलाड़ी अब्दुल समद, एक इनिंग आई है, इरफान खान नियाजी, आधा पीएसएल ख़त्म हो गया, कल जाके उन्होंने 40 रन करे, पहले मुस्तहकम 40 रन, जहाँ पे वो लगा कि यार ये तो बैटिंग करता है प्रॉपर, ये सिर्फ बल्ला चलाने वाला आसिफ अली वो नहीं है। उसके अंदर जब आज कल उसने पहली दफ़ा 8 इनिंग्स के बाद, 7 इनिंग्स के बाद, मैचेस के बाद जब उसने पहला 40 करा, ही लुक्ड वेरी गुड। जिस तरह तुम कह रहे हो कि आज मास सदाकत बॉल को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा था,
ठीक है, मां सदाकत को ये एडवांटेज था कि उसके सामने बाबर आजम खड़ा हुआ था, मगर अब ना इरफान खान नियाजी कल 4 आउट होने के बाद जिस तरह से बैटिंग कर रहा था, आई वाज सरप्राइज कि यार ये तो कंप्लीट बैट्समैन लग रहा है। तो परसों उसके पास बड़ी हिट्स हैं, वो कंप्लीट बैट्समैन लग रहा है। परसों वाली आपकी स्टेटमेंट चेंज हो गई ना फिर? तो यार बात वही है ना कि ये कंसिस्टेंट नहीं है यार माज। मैं कल वही बात ना, 25 मैच अनकंडीशनल देख के तो देखो, जब उसके सर पे ये बोझ नहीं कि मैं निकाल दी जाऊंगा, तुम्हें ये सारे के सारे परफॉर्म कर। अच्छा नहीं है, उसकी शॉट्स अच्छी लगी, नहीं है कंसिस्टेंट, वो तो बिल्कुल सही है, मास की बात नहीं है। तो आपने 10 मैच दे के ड्रॉप किया, फिर उसको जो है 1-2 सीरीज बाद फिर उसको वापस ले आए कि नहीं इसको, या चलो किसी और कंट्री ले जाके चांस दिया उसको। हर जगह ट्राई करना, क्योंकि आपको पता तो चल गया, मार्क कर चुके हो कि ये टैलेंट है, तो आप ABC राउंड ऑफ चांसेस बनाओगे ऐसे प्लेयर्स के लिए। अच्छा, जो आपको लगा ना वो वाकई में बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो खास इसलिए है कि उसके पास सारे गेयर्स हैं। जब 4 आउट हो जाएंगे वो तब भी वैसे खेल सकता है, और वो एंड तक जाएगा तो वो स्लॉग भी कर सकता है, हिटिंग भी कर सकता है। और ये कंप्लीट बैट्समैन दिखा वो मुझे। इस पोजीशन पे एक नुकसान बड़ा होता है ना कि इनके चांसेस बहुत कम आते हैं। वो तो सही है, वो तो ऑल ओवर IPL आप उठा लो उसमें भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। हाँ, लेकिन जब इनको चांस मिलता है तो समझो ना, 5 में 2 मैचेस मिले, उसमें परफॉर्मेंस नहीं दिया, आप कहते हैं बिठा दो उनको। वी आर डिमांडिंग टू मच एंड वेरी क्विकली, मतलब हम चाहते हैं कि फॉरन क्विक रिजल्ट्स हम लोगों को चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है ये बात, इसकी बात से मैं एग्री करूंगा। टाइम लगता है प्लेयर को अपने आप को मनवाने में, अपने आप को प्रूव करने में। अगर हम माजी की भी मिसालें उठाएं तो फिर वो खैर बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। अब्दुल रज़ाक की भी एग्जांपल है, अजहर महमूद ने आते ही करा था, अब्दुल रज़ाक को भी टाइम लगा था। एनीवेज हुनैन भाई, मगर अब्दुल्ला शफीक के कोई कल 2 शॉट्स हैं जो कि सुना है बहुत तबाही मारे उन्होंने। सामने का जो छक्का मारा है, सामने का छक्का मारे, वो मिड विकेट पे छक्का मारे, वो कवर पे चौका मारे, वो बैट्समैन तो है भाई जो किताबी उसे कहते हैं क्लासी। मगर बात फैसल वहीं अटक जाती है कि बाबर जैसा कोई दूसरा कंसिस्टेंट खिलाड़ी लाओ, मसला सारा यहाँ आके फंसता है। वो आ रहा है ना कंसिस्टेंट अब्दुल्ला शफीक की तो हर इनिंग में 2-3 शॉट जो है ऐसे होते हैं कि आप एकदम यूं हो जाओ, एलिगेंट लगता है वो, लगा रिवाइंड। लेकिन एक चीज लगती है, अब जैसे बाबर खेलता है तो आपको लग नहीं रहा कि ही इज ट्राइंग टू बी एलिगेंट, उसके शॉट्स ही एलिगेंट है। अब्दुल्ला शफीक का थोड़ा लगता है, इसी वजह से ना जब वो पुल खेलने जाता है तब भी बड़ा कोई वो हुस्न की परी दिखने की कोशिश करता है, इस वजह से अक्सर एज लग जाता है, बॉल खड़ी हो जाती है। ठीक है, बॉल खड़ी हो जाती है, मगर बाबर इज अ नेचुरल टैलेंट। बाबर का बल्ला जो तुम कह रहे हो वो चलता है, जब वो पुल मारता है ना, देखो शॉट छक्का मारने के लिए अपना वो तो चेंज करेगा ना, वो उसकी बेसिक्स इतनी स्ट्रांग है उसकी, वो इतना ज्यादा वो है कि जब वो पुल पे छक्का मारता है उसका पाँव यूं भी नहीं होता, सही है, ऐसे खड़े खड़े और अपना बल्ला चलाता है। तो वो जो तुम कह रहे हो ना कि मेक वो होता है, वो उसका नेचुरल मुझे लगता है। किसका? अब्दुल्ला का वो नेचुरली है। नहीं देखो हर वक्त इंसान, हर वक्त देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हर वक्त इंसान के सामने ना 2 रास्ते होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, आपने हर वक्त चूज करना होता है, रोजाना ये होता है। तो अब्दुल्ला शफीक के सामने भी 2 रास्ते, एक बाबर का, एक मोहम्मद हफीज का, कि आपने क्या करना है। मोहम्मद हफीज भी आप देखो कितने प्रिटी 30s बनाता था यार, हर वक्त बड़ी खूबसूरत ड्राइव कट शॉट्स खेलता था, बिल्कुल हम सब बोलते थे यार बहुत अच्छे शॉट्स खेलता है, लेकिन 30 बना के आउट हो, तुम तो फैन थे यार उसके, मोहम्मद हफीज के फैन थे। और लेकिन मोहम्मद हफीज ट्राई करते थे कि यार मैं खूबसूरत लगूं, वो ट्राई करते थे भाई मुझे जो है ना एलिगेंट बैट्समैन कहा जाए। खूबसूरती आप अपने हैंड, खूबसूरती देखो अहमद शहजाद से ज्यादा किसी में नहीं थी। हाँ, अपने हैंड अभी आते हैं किससे ज्यादा, ये अभी आते हैं, इस पे सुन लेना जरा ये बात। खूबसूरती वो जो बैट्समैन दिखाते हैं ना, अपना शॉट बना के रख लिया, अपने हाथों को स्टिल रख लिया, वो सब होता है। नीचे की जो बेस है ना भाई शॉट के लिए, तो आपको वो जब हिलानी पड़ेगी या उनको जमाना पड़ेगा, उसमें आप यूं आड़ा टेढ़ा नहीं कर सकते कि घुट्टा निकाल दिया ये कर दिया, वो वहीं रहेगा। वो दिखाते हैं एलिगेंस अपनी हाथों से, शॉट मारा वहीं रुक गए, मगर जब वो ड्राइव जा रही है, वो आपके पाँव कैसे मूव हो रहे हैं, आप कहाँ पे खड़े हो, वो चीज आप नहीं बना सकते। मैं कह रहा हूं उसकी वो चीज जब वो ड्राइव मारेगा, जब भी आप, एक होता है बैट्समैन टेक्निक से ड्राइव खेलता है, और लेफ्ट जो उसकी एल्बो है ना वो जाती है सर के ऊपर से, वो पक्का कॉपी बुक शॉट होता है, टेक्स्ट बुक शॉट। जो जब बंदा, मैं आपको बोल रहा हूँ, जब कोई बंदा एक्टिंग कर रहा हो ना वो एलिगेंट दिखने की, तो उसका देखना कि वो शॉट मारने के बाद उसकी कोनी होगी यूं, लेकिन वो ऐसे कर लेगा, फॉलो थ्रू में चेंज करेगा वो। तो मैं वो बात कर रहा हूँ, ऐसे करने वाले भी होते हैं, मगर ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। हफीज ने चेंज किया था अपने आप को भाई। अबे भाई हफीज, बात सुनो तो सही, हफीज के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं यार, तुम हफीज यार कोई कैलिबर है। मैं एक जुमला था 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जब फाइनल में ना, जब उस आया स्टार्ट में उसने छक्के चौके मारना शुरू किया ना, तो धोनी स्लिप वाले की कान में बोल रहा था, अबे ये कौन है हफीज, ये तो हम जानते ही नहीं। ऐसा हुआ था, वो इंजेक्शन दिया था उनको हफीज भाई को, इसलिए वो ऐसे चले थे। हुनैन भाई, कोई मुकम्मल बात, कोई स्पेल की बात, कोई मोहम्मद अली की बात, कोई
अपना पहले ओवर में 15 रन, अगले 3 ओवर में 11 रन मैच में वापस लेकर आए। बाबर आजम का कैच ड्रॉप करना पहले ओवर के अंदर, साहिबजादा फरहान ने टाइम लिया, विकेट मुश्किल था। ओवरऑल मैच को आपने क्या देखा, क्या समझा, क्या परखा, क्या पाया, क्या देखा, क्या खोया? भाई पहले बैटिंग किसकी थी? इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहले बैटिंग थी। मैंने तो 3 जो है ना बड़े ज़बरदस्त इस्लामाबाद की जो बैटिंग के टाइम पे ना 3 इंपॉर्टेंट मोमेंट्स नोट किए। एक तो ये कि मोहम्मद अली बॉलिंग कर रहे थे, ओके, ठीक है, और मोहम्मद हारिस जो है ना वो कीपिंग कर रहे थे, ठीक है। मुनरो या किसी लेफ्ट हैंड काइल मेयर्स किसी ने शॉट खेला और बॉल स्लो बॉल थी, आगे कीपर के आगे मोहम्मद हारिस के सामने गिरी। भाई वो बैठना ही भूल गया, बॉल उसके दोनों पैर के बीच में से चली गई। ओके जी, ठीक है, वन गुड इंसिडेंट। नंबर 2, आजम खान जब वो बैटिंग पे आए, ठीक है, थैंक यू। वो एक बंदे ने मैसेज लिखा, अच्छा वो भी मोहम्मद अली गेंडा नहीं है, वो प्रॉपर गेंडा है। बहुत अच्छा, गुड वन। तो मोहम्मद अली ने बॉल की, वो बाउंसर स्लो बाउंसर भी नहीं था, फास्ट बाउंसर भी नहीं, नॉर्मल बाउंसर था। ओके, तो आजम भाई खुद तो बैठना भूल गए, बल्ले को बिठाना भूल गए, तो वो लगा पेरिस्कोप पे और मतलब वो डक कर रहे थे। हाँ। और बल्ले से जो है ना बॉल खुद लग के रन निकल गया। ये बिल्कुल वही बात है कि इंसान बर्गर लेने गया था और फ्राइज फ्री में ले आया। मतलब उन्होंने बॉल तो लेफ्ट करी, उनका कोई इरादा नहीं था कि मैं इसको टैप कर दूं और थर्ड मैन पे निकल जाए, मगर वो बॉल खुद ब खुद आके बल्ले से टकराई और उनको बहुत ही अभी इस्लामाबाद उनके वजन ने फायदा दिया ना, वो नीचे ला नहीं सके तो हाथ में ही रह गया। वो लेने गया था सिंगल बर्गर, उसको पूरी मील मिल गई वहां पे। इस्लामाबाद लास्ट टाइम जीत गया PSL, और तीसरी बात नहीं अभी 5 मैच, मैं वो भी बता रहा हूँ, अभी 5 मैच जीत गया। हम आजम खान पे अभी उनकी बात कर रहे हैं ना, 5 मैच इस्लामाबाद जीत गया, अभी 2 हारे हैं वो एक साथ। तो आजम खान इस चक्कर में इनको कितने चांसेस मिल गए, ड्रॉप नहीं हो रहे आजम खान, ना पिछले सीजन में ना इस सीजन में, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं है इस्लामाबाद के पास कीपर नहीं है। नहीं होगा, कोई ना कोई कीपर होगा, हम देखेंगे अभी स्क्वाड में हमें मिलेगा कोई ना कोई कीपर। नहीं चाह रहे, नहीं उसको ड्रॉप नहीं कर रहे भाई वो। मैं ये बता रहा हूँ कि चांसेस बहुत मिल रहे हैं। तीसरा मौका ये हुआ मास भाई, साहिबजादा फरहान ने अच्छा स्टार्ट दिया, मेयर्स ने बुरा स्टार्ट नहीं था, अच्छा स्टार्ट था, 58 for 0 था, वहां से उनके 67 पे 3 आउट हो गए। बिल्कुल ऐसे था, ठीक है, प्ले अच्छा खेलने के बाद। तो जब शादाब आए ना, उन्होंने पहली बॉल पे चौका, स्वीप पे स्पिनर को, फिर उन्होंने कवर पे चौका, ठीक है, फिर फास्ट बॉलर आए मोहम्मद अली, उन्होंने ना वो पॉइंट की तरफ एक शॉट खेला जो थर्ड मैन पे गया, पॉइंट फील्डर को बाइसेक करते हुए थर्ड मैन पे गया, शादाब भागे 2 रन। जब वो 2 भागे ना, उसके बाद उनको वही हो गया, ग्रोइन का या पट्ठा उनका खिंच गया। उसके बाद उन्होंने 2 ओवर तक इतनी स्ट्रेचिंग की है, साफ लग रहा था कि मैच से पहले बॉडी गर्म ही नहीं की गई है, मतलब स्ट्रेचिंग की ही नहीं गई है। सही है, बॉडी गर्म नहीं की गई। 8 साल खेल रहे हैं और कहते हैं ना यार बॉडी, इंस्टाग्राम यूज करना चाहिए ना लोगों को बॉडी गर्म करने के लिए। नहीं यार, मैच से पहले कहते हैं स्ट्रेचिंग कर लो, खून गर्म करने के लिए ना, जब खून गर्म होगा बॉडी गर्म होगी। अच्छा भाई मेरे अल्फाज पकड़ लो आप लोग। मैंने नहीं पकड़ा आपके अल्फाज, मैंने तो सिर्फ रास्ता बताया कि एक तरीका बताया, टेक्निक बताई कि इंस्टाग्राम देख के कैसे बॉडी गर्म होती है। अरे अभी सब बताते हैं क्या चल रहा है, किसका अंगूठा कहाँ दब रहा है, कौन क्या करके सो रहा है, अभी सब बताते हैं, फिक्र नहीं करो, आएंगे उस पर भी आएंगे, फिर थोड़ा मैच में बात हो जाए। भाई मास सदाकत ने 21 फर्स्ट क्लास खेला है कायदे आजम ट्रॉफी में। 2021 में KPK की सेकंड 11 में डेब्यू हुआ है उसका। 21 ओके शरीफ भाई, मास सदाकत की शायद तुम बात करो। बिल्कुल, मास सदाकत जो कि बैटिंग कर रहे थे। यार बात कर ले, इस बच्चे की तारीफ ने करी तो ज्यादती हो जाएगी। आज जब वो बाबर आजम के साथ बैटिंग करने के लिए आया, उन्हें मुझे सही करिएगा अगर मुझे सही करिएगा अगर मैं गलत हूँ। जब वो बैटिंग करने आया, बाबर ठीक है अपना एंड संभाला हुआ था, मैच उस वक्त कोई तकरीबन 20 बॉलों का फ़र्क था, मगर उस बच्चे ने जैसे बैटिंग करी, उसने सारा प्रेशर ऐसा लगा कि उसने अपने ऊपर खुद ही अब्जॉर्ब किया और उस सिचुएशन से मैच को निकाला जहाँ से मतलब हर कोई जहाँ पे फंस रहा था वहाँ उसने बड़े अच्छे शॉट्स खेले और मैच बेसिकली बनाया उसने। बाबर ने अपना एंड संभाल के रखा, ठीक है, बाबर वॉज प्लेइंग रन अ बॉल और उसने आज 50 भी किया बाबर आजम ने, बट असल जो बैटिंग करी वो मास सदाकत ने करी। लेकिन आप कितने उसकी परफॉर्मेंस से आप कितना जो है ना पसंद हुए? मैंने तो बताया ना, शुरू में ही बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा वो बैट। पहली इनिंग थी तो पहली इनिंग में जितनी तारीफ बनती थी तो मैंने उतनी कर दी, उससे ज़्यादा मैं तारीफ नहीं करूंगा क्योंकि हम ज़्यादा तारीफ करके, और तुम भी नहीं करना ना, बहुत ही नपे अल्फाज तुम भी नहीं करना। तो फाइनली जीत मिली आपको, आप कुछ कहना चाहेंगे आज आपकी? लेकिन आपको मालूम है इस स्ट्रेटेजी वो इसीलिए खामोश होकर बैठा हुआ है जब से कि ये कर नहीं रहा। जिस तरह से बाबर आजम उसको चला रहे थे, ये तरीका, क्योंकि टारगेट छोटा था तो वो चल जाता है। अगर टारगेट बड़ा हो या पहले बैटिंग कर रहे हो और आपके 3 आउट हो जाए और फिर आप ये नहीं कर सकते ना यंगस्टर को कि यार सारा स्कोर तुम ही करो, मैं एंड तक रहूंगा। आपको खुद भी स्कोर करना पड़ेगा। आपको खुद ये आप पहले दिन से कह रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये हुआ है,
यूएसए के मैच में भी यही हुआ, या पहले दिन से करो कि आपको भी ऊपर से स्कोर करना है, छक्के पे मत जाओ, चौका भी मार सकते हो। मुश्किल सिचुएशन, पावर प्ले में 3 खिलाड़ी आउट, पेशावर ज़ल्मी के तुम्हारी टीम के, सुन लो तुम्हारी टीम का जो नहीं, बात नहीं समझे, वो बात सही है, लेकिन बात देखो बाबर आजम के आज भी तुम शॉट देखो, कुछ लोपी शॉट्स मार रहे, उठा के मारने की जरूरत नहीं है यार, प्रैक्टिस कर रहा तो मारेगा ना, नहीं करनी ना उसको प्रैक्टिस, उसका जो गेम है वो अपनी गेम बढ़ाना चाह रहा है, तुम कह रहे हो नहीं जरूरत, पहले अपना जो खराब हो रहा है वो तो ठीक कर लो ना, बढ़ाना चाह रहे हो वो कर लेगा, वो भी ठीक कर लेगा। खैर जी, तो यूं पेशावर ज़ल्मी को जीत मिली और दे आर स्टिल फाइटिंग फॉर द टॉप 4 स्पॉट, कहीं भी उनकी जगह बन सकती है बीबी इस्लाम। यार ये बासित अली कह रहे हैं हसीबुल्ला, हम कह रहे थे ना कीपर नहीं उनके पास, हसीबुल्ला इज अ प्रॉपर बैटर एंड कीपर, व्हाई इजंट ही गेटिंग मैचेस, ज़ल्मी शुड हैव केप्ट हिम। यार वो ज़ल्मी की बात कर रहा हूं, वो कह रहे हैं शुड हैव केप्ट हिम, यानी वो अभी नहीं है उसमें पेशावर में, वो कोयटा में चला गया, कोयटा में कहने वाला था वो, तो कोयटा की टीम में। हां वो यही कह रहा है शुड हैव। चलो अब तुम मुझे भाई मेरे सवाल का जवाब दे दो। तुम्हारा सवाल क्या था लड़के? कि यार तुम गॉडी गर्म कर रहे थे, वो कैसे होती है, तुम क्यों आज हिंदी जबान यूज करके तुमने किया? हिंदी जबान तो भाई इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम पे भी कहीं अनुशासन ना लग जाए ना, हम भी कहीं बैन ना हो जाए उन्हें भाई। अनुशासन बैन थोड़ी होता है, डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन ना, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हमने भी कर दी तो हम भी बैन हो जाएंगे। हमारे प्राइम मिनिस्टर को बैन कर दिया, हमारा नहीं, सॉरी, ये जो है शहबाज शरीफ, इसको इन्होंने बैन करा, फिर लेके तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा है, मैं नहीं मानता, हमारे प्राइम मिनिस्टर है भाई, सीट की इज्जत होती है, बंदे की थोड़ी होती है इतनी ज्यादा। खैर बाबर आजम You have to salute the seat. You have to salute the seat. हाँ, even if a monkey is over there. हाँ, no matter what. ठीक है, You have to respect that. अब आप ये मुझे बताओ उनका YouTube चैनल क्यों था? उनका YouTube चैनल इसलिए था कि वो अपने पायण को दिखाते थे कि पायण कैसे कर रहे हैं सब कुछ। मैं क्या बताऊं? खैर YouTube चैनल मुझे तो समझ नहीं है कि हाँ, दिस इज शहबाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आज मैं और पायण स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हैं। व्लॉग्स बनाते थे वो व्लॉग्स बनाते होंगे उनके, अच्छा। देखते होंगे, इसलिए उनको बैन कर दिया। एक तरफ बाबर आजम को बैन कर दिया, बैन जिसको करना चाहिए, हानिया आमिर को बैन कर दिया, हानिया आमिर को बैन कर दिया। लो प्यारी सी उसको बच्ची को नहीं, उनको प्यारी सी बात है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर दोनों भाई हैं ना, उनको खाने पीने का बहुत शौक है और खुजाने का भी शौक। अच्छा वो वीडियो जाते हैं, फूड व्लॉग्स बनाएंगे। हाँ, फूड व्लॉग नहीं, वो जो किचन वाले चैनल नहीं होते, भैया खाना बनाएंगे, छोटे भैया शूट करेंगे, वो वैसा वाला उनका फ्यूचर प्रोग्राम लग रहा है। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने बनाया होगा। आज हम यहाँ आए हैं फज्जे के फाय खाने, हमको बहुत पसंद है। खुद बनाएंगे बहुत खा लिया ना, खा तो बहुत लिया है बाहर से तो बहुत खा लिया, अब खुद बनाएंगे। जो खाते हैं वो जाके स्विट्जरलैंड में हक कर आते हैं। इतना खा लिया उन्होंने। तो बैन किसका होना चाहिए? बैन भाई इधर उधर के चैनल पे बैन करो उन चीज़ों को जो के लड़कों को गलत चीज़ों पे लगा रहे हैं, जो कि आइडियल बने हुए हैं कि भाई हम हैं मगर हरकतें उनकी ऐसी हैं। बैन उनको करना चाहिए, बैन उनको करना चाहिए जिन पे फैंस, पेरेंट्स, टीम्स विश्वास करती हैं और वो उनके साथ विश्वासघात करते हैं, जिनके साथ उनको बैन करना चाहिए। बैन वो लोग होने चाहिए जो रात को अश्लील चीजें देखते देखते सो जाते हैं और दिल पे उनका अंगूठा लग जाता है जब वो सारा अपने कार्यक्रम से निमट जाते हैं। और ये सब करने के बाद दलीलें पेश करते हैं, ये सब करने के बाद उनको कोई विडंबना नहीं होती, और उनको कोई विडंबना नहीं होती, कोई उन्हें ना वो नहीं होता, वो बस एक दफा बोलना था इनके साथ ये वो नहीं होता, ये नहीं होता। अरे भाई उन लोगों को बैन करो तुम। ये रोहित शर्मा फैन है ना, इसलिए ये बार बार बोलते हैं वो नहीं होता। अब तुम अटक गए, वहां पे घुस गए तुम। नहीं, मैं असल में पढ़ना चाह रहा हूँ यार। क्या पढ़ना चाह रहे हो? किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हो? मैं एक चीज पढ़ना चाह रहा हूँ, पढ़ के आप अपना विशंबिरात करते रहे। भाई गलती हुई, एक नौजवान भाई लिखा हुआ है अधेड़ उम्र इंसान से, अधेड़ उम्र नौजवान से, अधेड़ उम्र नौजवान 40 into his naughty। भाई मर्द और घोड़ा दोनों जवान रहते हैं। ये तुमने क्या गंदी बात कर दी तुमने। ये मर्द और घोड़ा हमेशा जवान रहते हैं, गंदी बात नहीं है, सच्ची बात है। अरे तो भाई जवान घोड़ा जो है, जगह दिखाओ ना। घोड़ा जो है ना, जब वो मरता है ना तो वो बैठता है, हाथ हरवा खिलाने की जरूरत नहीं होती। नहीं, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, घोड़ा जो है ना, घोड़ा आपको गाय बैठती है, बकरा बैठता है, घोड़ा कभी आपको देखा बैठे? घोड़ा जब मरता है तभी बैठता है। सही है, तारी जिंदगी खड़ा तो खड़ा होता है, तो ये थोड़ी हर गंदी जगह पे खड़ा हो गया।
अपनी सही जगह पे खड़ा हो गया मुझे पढ़ने दो। बहुत अच्छी घोड़ा क्या कहते हैं, बहुत अच्छी बात की। गंदी नाली में जाके खड़ा हो जाएगा हाँ, घोड़ा? हाँ। घोड़े को चाहिए खड़ा वहां, घोड़ा पहले सफाई करता है फिर वहां पे अपनी अपनी जो नहीं, उसकी नहीं, जगह होती है वो वहां खड़ा हो। देखो खड़ा होने का कोई मौका नहीं होता घोड़े का, कहीं भी खड़ा हो जाता है। अच्छा। क्यों आप जब जा रहे हैं जंग पे जा रहे हैं, सही है, और आप सवारी घोड़े की कर रहे हैं, तो तो घोड़ा- कीचड़ आएगी तो घोड़ा वहां चलेगा अरे नहीं। भाई ये मैं आपको बता दूं, घोड़ा इतना पाक साफ जानवर होता है, इतना उसके अंदर जो है इतना, क्या होता है? इतना साफ मुझे इशारा कर रहा इसको क्या चल होता है? भाई चल ये चल चल भाई घोड़ा बन जा, चल भाई घोड़ा बन। मैं क्या, मेरे क्या अस्तबल है? मैं क्या घोड़े पाल के हिंदी का शब्द चाह रहा था मैं आपसे, अच्छा। सफाई सुथराई को लेके। अच्छा नहीं अच्छा। सफाई सुथराई करता है, क्या बात करो, घोड़ा कहीं भी घोड़ा चढ़ा जाता है। पानी नहीं पीता फैसल, जब तक घोड़ा वो- पानी नहीं पीता? अबे पानी, गंदा पानी नहीं पीता। अबे तो ये कोई थोड़ी जान- कहीं भी जाके जाके मुंह मार दिया तुमने, जहां नजर आया तुमने मुंह मार दिया। भाई और- गलत बात थोड़ी है, उसका दिल तो गधी पे भी आ जाता है यार। भाई तुम घोड़े की बात कर रहे हो। हम वो पुराने जमाने की मूवी जब देखते थे, पीरियड मूवी, तो उसमें क्या होता था कि भाई वो घोड़े को लंबे रास्ते के वो लेके गए, बहुत सारे घोड़ों को, फिर वो अगर सफर लंबा है तो फिर वो घोड़े चेंज करते थे, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। तो वो घोड़ों को वो खुला छोड़ देते थे, अब वो साला कमबख्त कहीं भी जाके कहीं पे भी जाके मुंह मारे, वो अलग जब वो मैं थक वही जाता कह रहा है। हूँ, दिल तो गधी पे भी आ तो जाता है। लगाम बांध के रखो ना घोड़े की, कुछ कर लो, फायदा नहीं। टाइट करके बांध दो ना। दिल का क्या है, वो क्या है शेर है, दिल का क्या है, गधी पे भी आ जाता कहीं भी बह जाता है। आई वुड लाइक टू क्लेरिफाई दैट while clearing my feed, it appears that algorithm may have mistakenly registered an interaction. There was absolutely no intent behind it. I request with no necessary assumptions to be made. Thank you for understanding. मुझे एक सवाल का इसे कहते हैं यार चोर ये- की दाढ़ी में तिनका। मेरा सवाल है, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में मेरा तिनका। सवाल है इस पे। ऐसी बातें अहमद शहजाद को नहीं लिखनी चाहिए थी। अहमद शहजाद, अहमद हाँ शहजाद। हाँ अहमद शहजाद। मेरा सवाल है इस चैनल को, इस पेज को दिन के मिलियंस जो लोग जो है ना टैग करते होंगे, हाँ। सही, जैसे हम भी करते हैं, हाँ। हम बात करते हैं तो हम उन पर टैग करते हैं, हम बात करते हैं, तो ये कभी गलती से ये जो एल्गोरिथम है ये हमारे पास क्यों नहीं आया कि गलती से हमारे पास लाइक हो जाता, हमारा शेयर हो जाता? ये जो हुआ है, ये अगर वाकई गलती से हुआ है, क्लियरिंग माई फीड। फैसल भाई गलती वलती कुछ नहीं है, जब इंसान ऐसे लेटा हुआ हो रात को और यूं चला रहा हो, उल्टे हाथ में मोबाइल हो, हाँ, और- मोबाइल उल्टे हाथ में होना चाहिए। मोबाइल है और एक जगह पे आके कहीं रुक जाए उसकी आंखें, उसकी नजरें, अब वो उसी पे अटका हुआ है। नहीं अच्छा, आपको पता है ना क्या होता है, जब आप इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं ना, उल्टे हाथ में मोबाइल है सही आपका, तो आप डबल क्लिक करेंगे ना तो लाइक हो जाता है। लाइक हो जाएगा, सही हाँ है। सही, तो घबराहट में डबल क्लिक एकदम से कुछ करंट लगा ये कह रहे एकदम इस्तेमाल करते करते एकदम जो है वो डबल क्लिक हो गया उनसे ना, हाँ। और फिर उसको दोबारा वो अनलाइक भी नहीं कर सके क्योंकि वो फिर एकदम नहीं अनलाइक तो आप कर सकते हैं आप। नहीं वो कर नहीं सके ना, वो एकदम इतना थक गए, हाँ रिलैक्स हो गए। वो सो गए और अफसाना हो गया। यार ऐसा भी तो होता है, अफसाने में बंदा लिखता देख रहा नहीं होता है, हूँ। अगर लेटे हुए देख रहा होता है तो मोबाइल जो है ना, ऐसे बहुत से लोग हमने देखा, हमारे, मैं तो अपने दोस्त के साथ अबू धाबी में देखा था, सीधा पेट पे आके गया वो देख रहा कर रहा है वो मोबाइल देख रहा था। हाँ। और देखते देखते मैंने बोला भाई देखते और मैंने बोला मोबाइल भाई राफेद तू सो जा कितनी देर मगर जाग रहा है, उसको नींद तुम्हें आ ऑफिस गई। जाना है, उसको ठीक है? नींद आ गई। चटाक ऐसे आगे जैसे कोई चट्टान गिरी हो उसके सीने पे ना। मैंने तो मुंह पे भी गिरते हुए देखा। मुंह पे भी गिरा है वो। तो ऐसे भी होता है कि अगर आपके मगर पेट पे वो- गिरे और फिर डबल बाउंस हो जाए मोबाइल थोड़ा सा, तो उससे भी तो डबल। नहीं ये तो हाँ, ये काम हाथ से हुआ है, ये बहुत ही अहमकाना आपने बात ये करी। ऐसे लाइक नहीं होगा। या दूसरी ये चीज़ हो सकती है कि ये जो हुआ है उसके बाद एल्गोरिथम ने उनको सुला दिया, एल्गोरिथम की वजह से वो सो गए, डबल लाइक तो उन्होंने नहीं किया। यार देखो मेरा हमारे एक दोस्त होते थे जो है ना, वो बताते थे कि जब नींद ना आए ना, हाँ। उनका हर काम का एक सोल्यूशन होता था। और एक ही सोल्यूशन। हाँ तो वो कहते थे नींद आए ना तो आप बैटिंग बहुत अच्छी करें। सही है, तो जब आपको नींद नहीं आए तो अब आप समझो नींद नहीं आ रही है आपको, आप बैटिंग कर, जैसी बैटिंग कर लो तो नींद आ जाती है। सही है। सही है, तो थकान नींद हो आ जाती, गई, थकावट हाँ, हो गई, तो नींद आ गई, नींद आ गई। और आप गलती से 2 दफा क्लिक हो चुका था, आपको नींद आ गया, आप बंद करके सो गए। मेरा सवाल फैसल भाई फिर वही है हाँ कि जब आपके पास आपका अस्तबल मौजूद है हाँ नहीं है ना, तो आप अपना घोड़ा वहीं ले जाके पार्क क्यों यार नहीं कर इसमें आप याद करें हमारे बड़े मशहूर मैं बता रहा हूँ ना यार, रहे? यार एक आज ऐसी गुफ्तगू है, आज एक ऐसी यार कॉमन एक गुफ्तगू बड़े है। मशहूर आदमी है, बहुत मशहूर हाँ, आदमी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, नाम मत लेना। पिंडी मत में होता है वो, पिंडी में होते हैं वो। पिंडी में होती है वो, क्या है
गली मशहूर है, गली मशहूर है वो कहते हैं कि जब बाजार में खुला दूध मिल रहा है, जब बाजार में खुला दूध मिल रहा है तो घर में भैंस पालने की क्या जरूरत है? तो घर में भैंस पालने हाँ, बहुत मशहूर डायलॉग है। हाँ, तो उसका मकसद जो है ना, ये मकसद ये है कि बाजार का दूध अच्छा लग रहा है। अरे मियाँ देखो, बात सारी वहीं पर ही आ जाएगी दोबारा जहां से शुरू हुई थी कि बैन करो इन चीजों को, इस पे लगाओ ना बैन यार, बैन करो यार, आपका दिल है यार, सुकून देखो सबको चाहिए। कौन कितना चिल्ला चिल्ली देखेगा, तुम विराट कोहली तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया, रोहित शर्मा तुमने ये गलत किया, अब टाइटल कंप्लीट हुआ है, गलती से मिस्टेक हो गया। विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने, बाबर आजम ने, सब ने गलत, हर किसी पे तोमर लग रहे होते हैं। रात को आखिर में रिलैक्सेशन, हर आदमी को रात में रिलैक्सेशन चाहिए होती है। हाँ भाई, सही है। तो रिलैक्सेशन के चक्कर में जो है ना, ठीक, गलती से मिस्टेक हो गया। मगर भाई ऐसी गलतियां कम करें, ऐसे काम इंसान को कम करने चाहिए कि जिसकी आगे बाद में आपको सफाई देनी पड़े। और हुनैन भाई, इस पे आप कोई कुछ सबक आमोज बात कर देंगे तो बहुत अच्छा पैगाम चला जाएगा। नहीं, मैं कोई इस पे और मजीद रोशनी नहीं, सबक आमोज बात इस पे हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये जो है ये काम ही गलत है बिल्कुल। इस पे कोई सबक नहीं दिया जा सकता। हम चाह रहे हैं कि ये एल्गोरिथम फिर खराब हो और ये खराब होता रहे और हमारे पास साथ हो जाए। सही है, तो मजा आएगा ना, तो मजा आएगा। हमारे साथ हो ना भाई, ऐसे चैनल जो जिसको दुनिया में कोई नहीं देख रहा तो उनसे लाइक हो जाए, फिर आप देखो आपकी फीड भी भर जाती है ऐसे, जब आप फिर क्लियर करनी पड़े और फिर आपका फीड भी किसकी थोड़ी दाढ़ी में तिनका है, जरा दूसरी निकालो। दही में कौवा का, दाल में कुछ काला। हाँ, दाल में कुछ काला कहते हैं, दही में कौवा। दही में कौवा नहीं, ये तो दाल में कुछ काला, और उस पे उमर शरीफ कहते थे ये पूरी की पूरी दाल काली है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। मगर खैर साहब, ऐसी बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है ये, तभी तो क्लैरिफाई करना पड़ गया। मगर उसकी किस्मत सोचो जिसको मिला। हाँ, देखो ना, हर कोई जाके देख रहा है कि कौन है ये। हाँ। वीर कौर, सॉरी, कौन सी कौर है ये, जहाँ पे जाके कोरे मिल गई। भाई तुम साहब सोचो, ये तो क्लैरिफाई उन्होंने अपने फैंस, अपने फॉलोअर्स को किया ना, असल क्लैरिफिकेशन तो कहीं और देनी होगी ना। चलो अब जरा तुम इस पर आओ, मुस्तफा मेमन। माज भाई, एक बात तो समझाओ, इस PSL में 130-150 के चेज में बाबर 50 मार रहा है, लेकिन जैसे ही 170 प्लस से 200 लगता है, बाबर शुरू में ही फ्लॉप। वाई? अच्छा सवाल है यार अपना मुस्तफा मेमन, बड़ा सीधा सा जवाब है। आउट ऑफ फॉर्म हो, फ्लो में नहीं हो बिल्कुल भी, तो आज 150 भी तुम अगर कहोगे कि बाबर आजम ने चेस किया, तो मैं तुमसे आज एग्री नहीं करूँगा आज, क्योंकि सच बात होने वाली है। क्योंकि आज मास सदाकत ने जो है ना वो सारी परफॉर्मेंस दी है। आपके भाई का हम नाम मास सदाकत लड़का, सारी परफॉर्मेंस उसने एंड संभाला था। बाबर ने सिर्फ एंड संभाला हुआ था। ही वॉज लुकिंग प्रो ओवर देयर। ठीक है, चाहे उसको बाबर खिला रहा था, बाबर का एक कॉन्फिडेंस था, बाबर जैसा प्लेयर सामने खड़ा हो कॉन्फिडेंस आता है, मगर उस बच्चे ने असल मैच निकाला, खेल के दी नहीं। बाबर को ने तो अभी भी करना है प्रूव, बाबर ने तो अभी करना है, प्रूव नहीं करना, बाबर ने भी फॉर्म में आके एक मैच जिताना है 200 वाला। और बाबर के लिए इट्स इजी, मतलब पाकिस्तान की आप तारीख उठालो, 3 दफ़ा 200 चेस किया, 2 में बाबर आजम मैन ऑफ द मैच, 2 में उसके 100, तो प्रूवन परफॉर्मर है, फ्लो में नहीं है। इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, अपने उस जो उसका गेम है असल उसके अंदर नहीं है, वो अपने दिमाग तौर पर। आप देखो ना, पहले ओवर में आज उसने कैच छोड़ा है। अब ये सब बातें आज हाईलाइट होती मगर नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? लास्ट ओवर में भी कैच छोड़ा, मैच जीता, लास्ट ओवर में भी कैच छोड़ा और फिर एक उसने कैच नहीं, चौका छोड़ा लास्ट ओवर में, चौका छोड़ा और फिर फाइनली उसने एक अच्छा कैच भी लिया लास्ट ओवर में। उसने यकीनन थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया होगा, बट इट शोज कि बाबर आजम जैसा अच्छा फील्डर माना जाता है। बाबर आजम हमारी टीम में, पाकिस्तान में जो पाकिस्तान के फील्डिंग का लेवल है, उसमें बाबर आजम इज अ गुड कैचर, इज अ गुड फील्डर। वो सामने कैप्टन हो गया मिड ऑफ का, बड़ा ही आसान उसने कैच छोड़ दिया। इट शोज कि वही जो नैन कहता है हर वक्त कि माइंड प्रेजेंट नहीं है और है ना, शादी करा देनी चाहिए। यार शादी के लिए कोई यार देखो ना, शादी के लिए यार मैंने आप लोग को कल भेजी थी, आप देख रहे हो, या उमर अमीन का मैसेज को भी नजर आ रहा होगा कि कंप्लीटली आउट ऑफ फॉर्म है, और अभी नहीं 2 साल से। आप T20 में देखो कि एवरेज कितने बॉल पे सेंचुरीज बनती हैं, 50, 55, 60। बाबर की 3 T20 जो सेंचुरीज इंटरनेशनल में है, PSL की तो छोड़ दो, जो इंटरनेशनल में उनमें से भी एक मेरे ख्याल से 47 या 49 बॉल्स पे होगी और 2 50s में होंगी, 55 बॉल पे होगी, एक 57 बॉल पे होगी। तो इतनी स्ट्राइक रेट से तो वो T20 खेलता था भाई। तो अभी आउट ऑफ फॉर्म होने की वजह से जो है ना, वो बिल्कुल भी 170 180 वाले चेज में चांस ही नहीं लगता कि बाबर कर देगा। उमर अमीन पूछ रहे हैं कि फ्रॉम इंडिया व्हाई बाबर आजम गेट्स सो हेट। इंडिया से हेट मिलती है वो तो समझ में आता है, बट पाक से क्यों मिलती है?
पाक से तो मिलनी नहीं चाहिए ना, यही तो हमारा मसला है। पाक से क्यों मिल रही है? पाक से क्रिटिसिज्म होना चाहिए, बहुत क्रिटिसिज्म, बल्कि मैं तो कहता हूँ कम होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, फजूल बातें ज़्यादा होती हैं। एजेंडा अलग है ना यार, यहाँ वही हम जो बात करते हैं एजेंडा है कि भाई पाकिस्तान का अगर वो सितारा उभर रहा है तो उसको गिराओ, क्योंकि वो आगे निकल जाएगा ना, इंडिया के बहुत से रिकॉर्ड तोड़ देगा तो प्रॉब्लम। पुनीत भाई ने मशवरा दिया है भाई, लोग शादी के लिए बाबर को भी बोल दो किसी की पिक लाइक कर दे, क्या पता सही में चांस लग जाए। बहुत अच्छी बात की है पुनीत भाई, आप फिर हमें लेकर आ गए उसी मौजू के ऊपर। भाई देखो यार, तुम्हें फिक्र नहीं है बाबर आजम मैंने की। ढूंढी है ना एक, तुम्हें फिक्र नहीं है बाबर मैंने आजम ढूंढी की। एक। तुम क्योंकि पहला जोड़ा तुम्हें आया सजेशन, तुमने नहीं तुम जब जोड़ा बोलते तुमने भाई, कभी आप बचपन में नहीं कबूतर पाले? हाँ बिल्कुल पाले तुमने हैं। कभी चकोर पाले? चकोर भी पाला है, तुमने तीतर पाले? तीतर भी पाला है, और तोते। तोते नहीं, एक और होता है वो जिसका तो जोड़ा लगाना पड़ता है। कबूतर। कबूतर का जोड़ा तो आसान होता है लगाना, ये चकोर और तीतर इनका जोड़ा मुश्किल होता है लगाना। बटेर। बटेर नहीं, तीतर होता है, बटेर नहीं। इनका जोड़ा ऐसे नहीं लग जाता कि आपने पिंजरे बंद किया दूसरे दिन जोड़ा लग जाएगा, नहीं, इनका जोड़ा बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है इनका, अभी तो मैं आपसे इनकी कह रहा हूँ। सेटिंग होती है। जोड़ा अच्छा, बनाइए। हाँ। नहीं बनता तो चेंज करो पार्टनर। ना 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 ना, इनके 2 केज रखे जाते हैं, एक में तीतर सामने रखोगे को और दिखाया आमने सामने एक दिन के लिए दिखाओगे, रात को बंद करोगे तो एक दूसरे को देखे नहीं, फिर दिखाओगे, अफेयर चलता है बकायदा। नैन मटक्का होता है। हाँ, चकोर का, तीतर का। डिस्टेंट फोर प्ले होता है पहले, दूर दूर हाँ वाला, जी, फिर करीब। बकायदा आपने पर्दा करना है, फिर पर्दा हटाना है ताकि इनकी सेटिंग हो। तो ये जब जोड़ा बोलते हैं ना तो वो जोड़ा दिमाग में मेरा आता है, कौन सा जोड़ा लगा रहा है ये, कबूतर का लगा रहा है, उसका लगा रहा है। कबूतर को तो आप जोड़ा लगाओ, रात में लगाओ, सुबह जोड़ा लगाओ होगा। वैसे आप आज क्यों इतना जानवरों की बातें कर रहे हैं? कभी यार, घोड़ा, मैसेंजर, बाबर के लिए आप फिर कोई घोड़ी पे आ जाएंगे। नहीं, अब मैं- आप नहीं, आज लाओ ना यार, तुमने देखो वो बात भाई तो सही दुनिया पहुंचाई। अब का- ये बात जो तुम सजेशन दे रहे हो, दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन कौन है इस वक्त? दुनिया का इस वक्त नहीं, मतलब ऑल टाइम। माज भाई ने दिमाग में बस वहम पाले हैं। कौन सा वहम पाल लिया पुनीत मैंने? यार दुनिया में सबसे बड़ा बैट्समैन जो दुनिया जिसको कहती है, उसमें जो है वो 2-3 नाम आते हैं। एक है जिसके सबसे ज्यादा रन है और जिसके सबसे ज्यादा रन है, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर, सही है। और इस वक्त के जमाने में तुम्हारे जहन में सबसे बड़ा बैट्समैन कौन है? अनडाउटेडली मॉडर्न ग्रेट बाबर आजम। बाबर आजम। तो इनका जोड़ा कहीं मिलाया जा सकता है, अब कैसे बनाया जाए इनकी कहीं के यार, जैसे देखो सकलैन मुश्ताक बहुत अच्छे स्पिनर, शादाब खान। सही है। शाहिन अफरीदी बहुत अच्छे ऑलराउंडर, शाहिद अफरीदी। सही है। समझ रहे हैं ना? भाई क्या लाया लड़का, मैं कहता हूँ क्या इसने दिमाग की बत्ती जलाई है भाई। वाह वाह वाह। बाबर की तुलना की जाती है यहाँ किससे? सचिन तेंदुलकर से। कि बाबर को जो परेशानियां हैं वो किसने फेस की हैं? सचिन तेंदुलकर ने। वो भी अकेले थे अपनी टीम में, यहाँ बाबर भी अकेला है अपनी टीम में। तो ऐसे मौके पे हुनैन भाई ये कहना चाह रहे हैं, हम 3 खालाएं बन जाते हैं अब। लड़कियां ढूंढने। बात पहले तो नहीं है, आपको पहले अपने तो छोटे भाई कमेटी डालनी पड़ेगी। आपको अपने छोटे भाई की फिक्र नहीं होगी अगर उसकी शादी नहीं हो रही होगी? आप नहीं चाहोगे उसकी शादी कराऊं मैं? सही है। है? तो यहाँ आजकल तो इसलिए ऐसे हमें अपनी दूसरी की ज्यादा फिक्र होती है। यहाँ एक की पहली नहीं हो रही, आपको दूसरी की लगी है। तो यहाँ एक बत्ती जलाई है हमारे होशियार ने, और बड़े मजे की बात, इत्तेफाक देखें आप, ये देखो कहते हैं ना जोड़े आसमानों पे बनते हैं। हाँ। जोड़े आसमानों पे बनते हैं। वहां जो आपने सचिन तेंदुलकर नाम लिया तो यकीनन आप सारा तेंदुलकर के ऊपर वो चलेंगे, क्योंकि उनकी बेटी वहां भी रिश्ता हो सकता है। सारा तेंदुलकर की भी बेटी है? सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर अच्छा। है, वो भी अकेली है क्योंकि राइट नाउ वो वेकेशंस पर हैं सही। भाई, और वो वहां पे ग्रेस हेडन के साथ अकेले घूम रही है, दोनों सहेलियां। अच्छा, ग्रेस हेडन के तो बॉयफ्रेंड है, ग्रेस हेडन कौन है मुझे नहीं ये पता। मैथ्यू हेडन की बेटी है। अच्छा। ग्रेस हेडन, तो उनके तो बॉयफ्रेंड है, तो उनका तो ये ना नैन मटक्का चल रहा है, उनकी शादी हो जाएगी। सही है। मगर सारा तेंदुलकर अकेली घूम रही थी ऑस्ट्रेलिया। हाँ, बहुत मुश्किल है ना, इंडिया इंडिया- की शादी की जरूरत है, तो वो भी break पर है। यहाँ से अपने चकोर को भेजना चाहिए हमें। है, तो यहाँ से आप अपना शुतुरमुर्ग भेजो ताकि वो है ना आंख लड़े, जोड़ा बने होने। मतलब तुम कह रहे हो इंडिया की 1.5 अरब की आबादी में ऐसा कोई नहीं, आपको पाकिस्तान से ही हीरा भेजना पड़ेगा, जैसे एक दफा शोएब मलिक को भेजा था, ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसको ऐसे ले लीजिए, बिल्कुल नहीं, वहाँ ये नहीं, देखो वहाँ ये नहीं कह रहे हम कि कमी पेशी है, वहाँ पे भी बहुत होंगे, लेकिन एक होता है ना जोड़ा, एक जोड़ा मतलब जिससे लगने के बाद जो है लका कबूतर का जोड़ा लग रहा है, लका समझ लो किससे लग रहा है लका का जोड़ा? पिंचोचिया, पिंचोचिया से लग रहा है, जर्मन टाई से लग रहा है, या छापदार, इस बड़े तरह नाम पता है भाई गंडेदार, ऐसा जोड़ा लगे कि कलसिरा, पता चले। फुलसिरा। तो भाई ये सारे तो कबूतरों के नाम है, लेकिन इनका जोड़ा आसान होता है। मैं चकोर इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि सबसे मुश्किल होता है चकोर का जोड़ा लगाना। खाता भी पिस्ते बादाम है।
नहीं, चकोर तो खा रहे थे, वो तो खा रहे थे, चकोर दूसरा वाला। उसको पालना बड़ा मुश्किल होता है ना। जो आपने अक्सर देखा होगा हर ट्रक ड्राइवर और हर दुकान पे रखा हुआ होता है चकोर। चकोर है भी पाकिस्तान का नेशनल एनिमल, नहीं, नेशनल बर्ड, नेशनल बर्ड है, चकोर ही है। नहीं, अफगानिस्तान से आता है उन्हें। नहीं, चकोर नहीं है नेशनल बर्ड। नेशनल बर्ड तो वो है। अरे यार तुम बारिश में घुस गए यहाँ। चकोर चकोर तो नेशनल प्लेयर है ना, इसलिए नेशनल बर्ड। यार देखो कनेक्शन है भाई, कनेक्शन है। तो जैसे शुभमन गिल तलवार लेके, तो शुभमन गिल नहीं पढ़ सकता ना, वो सेटिंग नहीं अनफॉलो कर दिया भाई। जब भी हम देखो ये इस तरह नहीं करते कि रिश्ते पर रिश्ता डाल दें, ऐसा ही हमारे यहाँ बहुत मायूस समझा जाता है। ये इस बात को गलत कहते, ये बात सही नहीं होती। वो सिंगल है फैसल, मैं मजाक नहीं कर रहा तुम लोगों को ना। देखो किसी प्लेटफॉर्म से एक बात जाएगी ना, देखो बाबर की आज की इनिंग से भी मैं मुतमईन नहीं हूँ। वो सिंगल ही है, वो कौन सी आजम खान जैसी है जो डबल होगी, वो सिंगल ही है शुरू से। तो फैसल तुमने जोड़ा बहुत अच्छा बनाया है, तो इस बात को पहुंचाओ तो सही। किसके पास पहुंचाऊं यार, के किसी प्लेटफॉर्म से ये बात चले कि वो पहुंचे। सचिन भाई को पहचानी पड़ेगी ना। और देखो सचिन कूल काम एकदम कंपोज, बाबर आजम भी कूल काम कंपोज। तो बाप चाहता है कि जैसा मैं खुद हूं वैसे मेरी बेटी का वर ये भी हो। क्या हो? वर 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 मेरी बेटी का वर भी वैसा ही हो। तो वर वो अब जैसे ये वो है कोहली है, ये भाई आपने सचिन को नहीं पसंद भाई, आप किसी को भी लाइक कर दिया जाके, और किसी को भी जाके तुमने उंगली मार दी है वहां पे, कहीं भी तुमने मार दिया। बाबर को आपका कभी नहीं मिलेगा ऐसा। आप इनेक्ट कर लो ना, फिर सचिन की आवाज वो निकाल लें और आप बाबर के अब्बू बन जाए, रिश्ता लेके आप उनके पास चले जाए। मैं बाबर आजम बन के ऐसे बैठा रहता हूँ साइड पे, माला इनके गले में जाए ये देखो। तुम दूसरी कर लो, एक्टिंग कराओ, खामोश दूल्हा तो खामोश बैठा रहता है बंदा। नियत तुमने दिल में क्या करी हुई है और हो जाए मामला कुछ, ऐसा नहीं करेंगे हम। नहीं हम तुम्हारी होने नहीं देंगे। हाँ तो भाई ये बात है सीधी। बाबर आजम को ब्रेक चाहिए और उस ब्रेक को दिलाने के लिए सारा तेंदुलकर को चाहिए कि वो बाबर का साथ दें, दोनों का नैन मटक्का हो, या पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया। माज भाई इसके हर चीज की दो साइड्स होती हैं, कहीं ये ब्रेक बाबर को मजीद ब्रेक ना करे। हाँ मैं देखो सोच समझ के फैसला करो माज भाई, क्योंकि आपके बारे में मैंने सुना है बहुत पहले से, आप जो फैसला करते हैं वो अटल होता है। फैसला वो जो कर लिया, इरादा तो पुख्ता कर लिया। हाँ। सचिन इज अ ग्रेट गाय, एवरीवन लव सचिन। आपको कभी लव जो है इनका लव, यार एक लव एक मूवी भी तो आई थी, वो उसका नाम ये था, लव है ना। वो तो किसी ने नहीं देखी होगी, पूछो इनसे। आई डिड लव क्या किसी ने देखी है? जितने महारथी यहाँ बैठे हुए हैं, क्या आप महारथियों ने आई डिड लव देखी है? बॉलीवुड की मशहूर मूवी है आई डिड लव। अगर आप लोगों ने देखी, कौन बताएगा ये? आप ना बताना किसने देखी किसने नहीं देखी। मुस्तफा मेमन कह रहे हैं, एक और खाला आ गई हैं, उन्होंने भी रिश्ता प्रपोज किया। वो कह रहे हैं बाबर का दुर्फिशा से कर दें। दुर्फिशा कौन है? दुर्फिशा आई डोंट नो हु इज दुर्फिशा। देखो बाबर जितना बड़ा नाम है, उसके लिए सचिन जैसा ही बड़ा नाम जो है ना वो जचता है। भाई शहरी बर्ड को बहुत ऑब्जेक्शन हो रहा है, कह रहा है भाई तुम लोगों को क्या हो गया, बाबर की शादी शो हाईजैक कर जाता है। असल में शहरी भाई वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही बाबर की बैटिंग देख के यार। शहरी बर्ड में यही बोल रहा हूं, ब्रेक लगाओ सॉल्यूशन की तरफ। आप लोग किस पे पड़े हुए हो यार? आज बाबर 1 डाउन आ गया, चलो बेहतर हो गया, आप कल 2 डाउन आ गया। यार मैं बताऊं, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन फॉर अस। सेटिस्फेक्शन तुम्हें कैसे मिली? माज भाई शहरी बर्ड देखो बिल्कुल सही बोला। देखो पता है क्या, जब आप किसी जगह रिश्ता डालने जाते होगे, रिश्ता डाला आपने, फिर उसके बाद है ना आप फौरन 1 वीक तक है ना उनसे पूछते नहीं हो। अगर आप बार बार उनसे पूछोगे ना, उनको लगेगा लड़के में कोई खामी है। हाँ। सही है। तो इसलिए शहरी बर्ड सही बोल रहा है, आप खत्म करो इस बात को। मगर रिश्ता भाई बात ये है कि 3-4 रिश्ते हमारे सामने हैं। अब आप लोग में से उस पर शॉर्टलिस्ट करना होगा। हानिया आमिर सही है, फिर एक लड़के ने बताया दुर्फिशा, ये 2 पाकिस्तानी हो गए और 2 इंडियन हमारे सामने आ गई हैं। हाथ में बोल रहा था रिश्ता हाथ में है। रिश्ता भाई खुश हो गए, हाथ में आ गई 2 लड़की। हमारे हाथ रिश्ता कहा जाता है ना यार, रिश्ता अपॉर्चुनिटी हाथ में। सही है। तो एक क्या नाम दिया था इन्होंने, कौन सी कपूर? जानवी कपूर। और दूसरी इन्होंने बताया तेंदुलकर, सारा तेंदुलकर। और तेंदुलकर सारा और नाम भी देखो सारा पाकिस्तानी नाम भी और वो भी नाम। दोनों दुबई में जाके रहेंगे। सो फॉर द बेस्ट। जितने भी भाई यहाँ पे बैठे हैं सुन रहे हैं, वो सब इस बात को आगे बढ़ाएं कि बाबर आजम एंड सचिन सुसर दमाद, मुझे लग रहा है ये जो आपने विल बी वेरी नाइस, जो आपने जोड़ा बना देखो, कुछ रिश्ते होते हैं मोहब्बत के, कुछ रिश्ते होते हैं माल देख के, कुछ रिश्ते होते हैं खानदान देख के। तो ये रिश्ता मुझे लग रहा है आपने खानदान देख के बनाया। नहीं ये प्लेयर देखिए, देखो मैं इस बात में बताऊं, शाहिद आफरीदी अपने दामाद को सिखा रहे हैं, क्या हाल हो रहा है। सकलैन मुश्ताक अपने दामाद को सिखा रहे हैं, उनका देखो क्या हाल हो रहा है। जब सचिन अपने दामाद को सिखाएंगे बस देखो सारी बात यहाँ खत्म हो जाती है ना। सचिन तेंदुलकर
सही है। और बाबर आजम आशीर्वाद ले रहे हैं वो तो पिताजी, शगुन में 20 प्रणाम। सेंचुरी दे देगा बाबर को। सोच अब जब जाके उससे पूछेगा कि भाई मेरी बैटिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो अरे यार बाबर आजम तुम बहुत अच्छे टैलेंटेड लड़के हो, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम अलग से साइड में आओ, तुम्हें प्रैक्टिस साइड में आओ। मतलब नेट मगर मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने कहाँ कौन सा बैग तैयार किया, कौन सा नहीं किया। तुम्हें असल में टाइम गुजारने की जरूरत है सारा के साथ। तुम सारा के साथ टाइम गुजारोगे तो तुम्हारी परफॉर्मेंस दोबारा आ जाएगी, तुम्हें ब्रेक चाहिए, उससे मेरी बैटिंग सही हो जाएगी। तुम्हारी बेटा सारा इसका लहजा सही मुझे अपना बेस्ट देना है फील्ड पे, तो मुझे क्या करना चाहिए? गिफ्ट बैग कर लिया, वो बताना मुझे, वो बताना कल मैच किसका है, कल मैच किसका है? कल मैच है, कल मैच है CSK वर्सेस RCB। अबे वो तो कहीं और चक्करों पे लगा हुआ है, उसको क्या मैच खिलाने ले जा रहे हैं ये लोग? कल नहीं खिला रहे ना, बेड़ा गर्क कल नहीं खिला रहे उसको, कल नहीं खेल रहा ना वो, थका हुआ है। नहीं कल ज्यादा हो गया, कल नहीं खेलेगा भाई, कल नहीं खेलेगा, तुम देख लेना। और लोग ग्राउंड में पूछेंगे आदित्य सिंह, हम पेरिस में नहीं रहते, हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो यहाँ ये वाला जोड़ा कबूल नहीं है यहाँ पे। मतलब माज भाई चाहते हैं शादी के बाद पहले चले माज आज अच्छा बात सुनो, आज यार माज SRH और इसके मैच पे तो बात करो। SRH और जो मैच हुआ है, बड़ी जल्दी आपको याद आया SRH? यार मैं आपको कब से कह रहा हूँ ब्रेक लगाओ। मैं कह रहा हूँ इस बेकार मैच से ज्यादा बेहतर है कि आप मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के मैच पे बात कर लो यार। वहां 200 रन लगा दिए मुंबई इंडियंस ने। आपको मालूम है ये तारीख कि मुंबई इंडियंस को आज तक किसी ने 200 प्लस चेज नहीं करा। क्या आपको ये बात मालूम है कि आज 10 साल बाद मुंबई इंडियंस ने राजस्थान को बिल्कुल उसी तरह तराशा? वहां पे क्या नाम है, क्या चीज? जयपुर के अंदर बिल्कुल ऐसे तराशा जैसे वहां पे नगीने तराशे जाते हैं, जैसे कोयले की कान में से हीरा निकाला जाता है, ऐसा उन्होंने तराशा उनको, और ऐसा उन्होंने उनको कुंदन बना दिया, मार के उस मैच कुंदन बना दिया। आपको उस मैच की बात करनी ना, आप ये बताओ आपको रिकल्टन कैसे लगे? रिकल्टन बहुत अच्छे लगे, बड़े अच्छे 30 रन करे, बड़े अच्छे कंसिस्टेंट ना 40 रन कितने 68 किए हैं उसने, 60 कुछ किए हैं मेरे ख्याल से उसने। मगर वो चौथा बैट्समैन बन गया ना जिसने कंसिस्टेंसी के साथ मुसलसल कल उसने और रोहित शर्मा ने दोनों ने अपनी तीसरी 50 की है इस IPL में। रोहित शर्मा ने भी कल 50 की। हाँ उसकी तो बात नहीं, ठीक है। इस बात में ख्याल है। फिर हार्दिक पांड्या और सूर्या कुमार दोनों ने 48 सूर्या कुमार यादव तो वापस हो गया कंसिस्टेंट। आप देख लो IPL में वापस, जो आपको कह रहा था भाई, रिकॉर्ड बना दिया। और मतलब उसकी स्ट्राइक रेट तो देखो भाई, 25 रन का रिकॉर्ड है। 25 रन का यार यही रिकॉर्ड है। 25 रन से ज्यादा कंसिस्टेंट 7 दफा कर दिया उसने, और क्या हुआ? नहीं वो वैसे भी T20 क्रिकेट यार उसको बहुत अच्छी आती है। हाँ सही है, मैं आपकी बात अच्छा उसके बाद जब बॉलिंग शुरू हुई, अब आप बॉलिंग अटैक तो देखो, क्या कोई लेटअप ही नहीं है ना। मतलब क्या करेगा राजस्थान रॉयल? वो तो जयसवाल अच्छी बॉलिंग कर रहा है। कौन कर रहा है ओपनिंग? कौन कर रहा है उनकी बॉलिंग की? ट्रेंट बोल्ट कर रहा है। उसके बाद दीपक चार। अगर किसी प्लेयर ने इंडिया बगैर खेले या इंडिया से थोड़ा खेले, अपना नाम सिर्फ IPL से बनाया ना, तो अगर उसकी लिस्ट बने ना, उसमें सबसे बड़ा ऊपर नाम जो है ना दीपक चार का आता है मेरे ख्याल से। तो वो ओपनिंग कर रहा है और नए बॉल से वो अच्छी बॉलिंग करता है। ट्रेंट बोल्ट तो है ही बड़ा ज़बरदस्त बॉलर। उसके बाद बुमराह, ठीक है। उसके बाद कौन है? कॉर्बिन बॉश, वो जो नया साउथ अफ्रीका का बॉलर आया, सारे 140 प्लस करा रहे। 5वां कौन है? हार्दिक पांड्या। 6ठा कौन है? करण शर्मा, लेग स्पिनर। जैसे ये वो पीयूष चावला को नहीं खिलाते थे एक वो क्या कहते हैं वेटरन लेग स्पिनर, वैसा भी इन्होंने करण शर्मा को बना दिया कि ये पिटे भी तो मसला नहीं है। सही, क्योंकि 5 उनके पास बॉलर्स दूसरे हैं। बट हुनैन भाई कल की हाईलाइट थी और पहली दफा IPL में पावर प्ले में 5 आउट हुए कल, जो राजस्थान रॉयल्स के आउट हुए थे 2025 में। हाँ इस IPL में। मगर एक हुनैन माज भाई की एक बात कल सही हुई है, जो कि माज भाई कहते हैं ना कि अपनी छोटी चीज़ को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। ये इन्होंने कल एक वो लगाई है, मिस्टर कंसिस्टेंट सूर्या कुमार यादव को कह रहे हैं। 11 मैचेस में मिस्टर कंसिस्टेंट है। 7 बोला नहीं 11 और 10 मैचेस में वो हैं रॉबिन उथप्पा हैं। किस चीज़ में पता है कंसिस्टेंट क्या है हुनैन भाई, आपको अंदाजा है? वही ना माज भाई ने कहा 25 रन प्लस स्कोर बनाए उन्होंने। आप इमेजिन जो पहले जो पहले होता था, अच्छा ये T20 पता है क्या होता था? बेंचमार्क 30 होता था और 40 होता था कि किसने इतने 30s बनाए, इतने 40s बनाए जब T20 शुरू हुई थी ना। अब इन्होंने उसके चूँकि स्टैट्स बताने थे और स्कोर्स बढ़ाने थे, तो उन्होंने उसको 11-12 करने थे, तो उन्होंने 25 बेंचमार्क रख दिया कि भाई वो थोड़े ज़्यादा लगे नंबर ऑफ स्कोर्स। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है? लेकिन होता ही है कि ब्रांड बनाना चाहते हैं, जो माज भाई कहते हैं बिल्कुल सही बात है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये इसी को तो ब्रांडिंग कहते हैं
क्या आपकी छोटी चीज़ आप उसको बड़ा बनाओ? पाकिस्तान में भी ये होना चाहिए ना कि मिनिमम 25 रन को कंसीडर किया जाए कि स्कोर है। कंसिस्टेंटली अगर कोई 11 इनिंग से कर रहा है T20 क्रिकेट में और स्ट्राइक रेट उसकी ज़्यादा है तो 30 होना चाहिए। 25 तो बहुत ज़्यादा है, वो तो बस रिकॉर्ड शो करने के लिए 25 कर दिया उन्होंने। मगर हुनैन भाई कल की जो सबसे मजे की बात थी वो ये थी कि एक आपने यार देखा होगा, एक है एनालिटिक जो है, वो कोई पतला दुबला सा अजीब सा बंदा है, चश्मा लगाता है, गोरा है कोई, आई डोंट नो कौन है, मैंने उसको कभी देखा नहीं है, मगर वो वहाँ क्रिकेट ESPN पे बैठा हुआ था और उससे जब बात थी, जब मुंबई और उनका मैच हो रहा था कि हाउ डू यू सी वैभव सूर्यवंशम इज गेटिंग वैभव सूर्यवंशी वैभव सूर्यवंशी इज गोइंग टू गेट आउट टुडे, तो उसने कहा आई थिंक आज उसको आउट करना बहुत आसान होगा और अभी जो मैच शुरू हो रहा है तो दीपक चाहर उसको अपनी दूसरी तीसरी बॉल पे खा जाएगा। अच्छा, उसने ये बड़ा ओपन स्टेटमेंट दिया खुला, जो कि इस वक्त वायरल भी हुआ है कि दीपक चाहर उसे अपनी दूसरी बॉल एग्जैक्टली दूसरी बॉल पे मेरा ख्याल उसने कहा शायद कि वो उसको एच करेगा और वो कैच आउट हो जाएगा और मैच शुरू होता है, गेम का दूसरा बॉल होता है और दीपक चाहर उसको एग्जैक्टली उसी तरह आउट कर देते हैं। हाँ, अब आप इसको देना चाहें तो ये तो नहीं बताया था ना उसने कि मिड ऑन पे आउट हो जाएगा, ये नहीं बताया था, बस बोला था वो आउट कर लेगा। वो दूसरा रुख तुम ले जाना जबरदस्ती घसीटोगे, वो तो उसका एनालिसिस से बता रहा है ना, वो डेटा से बता रहा होगा, डेटा से बता रहा होगा इसको यहाँ बॉल करना है, ये करना है, ये वो करना वीकनेस है उसकी। और एक दूसरी बड़ी जबरदस्त क्या करनी है या कलवल करें बस, नहीं वो कर लेते, मगर तुम पॉइंट मेरा ये तो दीपक चाहर अगर ये काम ये कर रहे हैं तो तभी तो बाबर आजम को आउट करना इनके लिए आसान था, मगर स्टिल बाबर आजम प्लेड फॉर व्हाट 50 प्लस स्कोर किया बाबर ने। यस, तो इनकी इतनी वर्किंग के बावजूद वो वहां तक घसीट गया गेम अकेला। आप ये पॉइंट देखो ना, पॉइंट निकाला है भाई पॉजिटिव लड़के ने यार, क्या बात है भाई। नहीं लेकिन आपको ये तो पता होता है ना कि ऑपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करके आएगी, अब तो ये तो पिछले 10 सालों से स्टिल हुनैन भाई आप ये उनका सिस्टम उनका और एक हमारा आप तो मतलब ये तो आप वैसी बात हो गई कि आप ये कहोगे आपका प्लेयर आउट होने के बाद आके बोले यार तूने प्लानिंग देखी थी उनकी, इस वजह से मुझसे नहीं खेला। नहीं मैं ये नहीं कह रहा, ये तो नहीं, ये बात नहीं हो रही, मैं ये कह रहा हूँ इतनी प्लानिंग उनको पता है कि इसकी ये वीकनेस है, उस वीकनेस पे जब वो कर रहे होंगे बॉलिंग तो वो वहां परफॉर्म कर रहा होगा ना कि आउट नहीं हो रहा उस बॉल पे। आपको और आगे बढ़ा दूं आपकी बात को, IPL जैसे टूर्नामेंट में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने में पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, IPL जैसे मैच के अंदर संजय बांगड़ बता रहे हैं कि डुप्लेसी आके कह रहा है कि अगर दिनेश कार्तिक जाएगा तो 14.1 ओवर में जाएगा। ये एनालिसिस है भाईजान, ये सुन लें आप। अच्छा, तो पाकिस्तान इंडिया के मैच में वो सिर्फ किस वर्किंग से आते हैं? एक साइड पे नहीं है ना, उससे बावर पे नहीं कर रहे ना, दोनों साइड है कि आपके बैट्समैन को भी करना चाहिए, उनके बॉलर पे स्टडी कि यार इस बॉलर को मैं कैसे अटैक करूंगा तो ये अपनी लाइन छोड़ेगा। हमारे वाले का एनालिसिस तो छोड़ दो ना, जब फहीम अशरफ को टीम में लिया AI के थ्रू, आप सोचो हार्दिक पांडे जो ये करते हैं वो इसलिए करते हैं कि उनको पता है कि तुमने ये करना है, ये करोगे विकेट मिल जाएगी, आप ये समझो ना। जो 2-3 साल से मैं बोल रहा हूँ बाबर आजम की ये वीकनेस खास तौर पे शुरू हुई थी लेफ्ट आर्म स्पिनर से टेस्ट मैचेस में, जो श्रीलंका वाला था प्रभात जयसूर्या। तो आज तो बाबर की बात प्रूव हो गई ना, 1 डाउन वो खुद आया अपनी मर्जी से, उसको कोई बोल नहीं सकता, वो खुद आया, उसने खुद एहसास किया भाई वो मैं नीचे खेलता हूँ। एंड दिस इज नॉट असम्पशन, इंजी भाई ने कह दिया तो और उस वक्त भी मैं बोलता था कि ये वीकनेस हो ही नहीं सकता बाबर को ना पता हो, कोई नहीं बताएगा कि यार वो इतना बड़ा स्टेचर का प्लेयर है, लेकिन उसको तो पता है ना मैं कैसे आउट हो रहा हूँ। बड़ा प्लेयर तो वो रिपीट नहीं करेगा, तो उसको भी तो वो ये स्टडी खुद करनी चाहिए ना, खुद बैठना चाहिए कि भाई तू ये निकाल, ये बॉलर जो है वो 10 ओवर शुरू के 10 ओवर कहाँ बॉलिंग करता है, अगर टेस्ट मैच हो रहा है, सही बात है, पुरानी बॉल से कैसी बॉलिंग करता है उसको भी तो रीडिंग करनी चाहिए। उसको अपना काम करना चाहिए। इंजी भाई ने कहा ना कि ये नए भाई आए उन्हें अपना फैसल, इनका जरा लोग क्या नाम है इनका, इंजी भाई ने कहा ना कि T20 जो है ना वो ODI नहीं होता और टेस्ट नहीं होता, T20 होता है। कौन सा उमैर अमीन की बात करो? हाँ, ये कोई नया बंदा है नहीं, पहले भी आ चुके हैं, याद नहीं उमेरा पढ़ रहे थे इनका, उन्होंने बताया था उमैर अमीन लिखा हुआ है। माय थॉट्स फ्रॉम 2015 इन ऑल फॉर्मेट्स, नो प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान टीम एक्सेप्ट बाबर आजम हैज कंसिस्टेंटली स्कोर्ड रन्स, सो नो टीम सपोर्ट एट क्रूशियल टाइम्स व्हेन बाबर एंड टीम डिमांड्स द ग्रेट बाबर आजम। बाबर आजम तारीफ कर रहे हैं। अशोक सुकंदर जो है, अशोक साहब कह रहे हैं माज भाई कि आप गाना एंड किएगा, क्या गाने से एंड किएगा? अच्छा, गाने से एंड कीजिएगा, तो गाना भी तो बताओ अशोक। एस्थेटिक एडिट्स पूछे, टाइटल से क्या मतलब है, कौन सा टाइटल का किस बात का मतलब तुम्हें समझ नहीं आया? एडिट्स हम तुम्हें एक्सप्लेन कर देते हैं। टाइटल से क्या मतलब है? गलती से मिस्टेक हो गया ना, इंस्टाग्राम पे गलती से मिस्टेक हुआ है ना, समझो ना क्या हुआ ना, बंदा बैठे बैठे देखते देखते सो गया ना, समझो ना, उल्टे हाथ में मोबाइल क्यों रखता बंदा। अच्छा सुनो, दब गया बटन, माज गाना गा दो, बच्चा देखो फरमाइश करो भाई, फरमाइश करो भाई। अब ये तुम जब देखो ये आदमी ना, टाइटल तो हमने बहुत ज्यादा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं रखा। बर्फ खाने में चमार होना है क्या? मुझे टाइटल पढ़ के बताएगी ना, मेरे पास वो है। इंस्टाग्राम पे गलती से मिस्टेक हो गया, और आगे
और तो बाबर और सदाकत और अली की पेशावर ज़ुल्मी अलाइव और जीटी ऑलराउंड गुजरात टाइटन दिए। तो वो इंस्टाग्राम पे गलती से मिस्टेक हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा ना। हाँ तो समझ नहीं लगी उसको। समझ नहीं लगी। आई ला क्यों नहीं लगी तुम्हें समझ? भाई अशोक भाई तुम रिक्वेस्ट कर दो, क्योंकि ये बर्फ खाने में चमार होने वाले आदमी, तुमने जरा सा गाना गा दो, इन्हें का फॉर्म फरमाइश करो। यार तो अब तो कोई शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, या माहौल वो भी तो चल रहा था। तो उसमें तो कोई गाना थोड़ी है ना। टिप टिप बरसा पानी, जल्दी साइन जल्दी गाओ। ये गाना बहुत अच्छा है। आग लगी इस तन में तो मजा नहीं आ रहा, इस दिल में। कुछ और अरे दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, वो भी तो कनेक्शन था ना एक। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हमको तो सचिन भी अपना लगता है। दूल्हे का सेहरा सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज। दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। तो सब दुआ करें, प्रार्थना करें कि हमारे बाबर दामाद बन जाएं सचिन भैया के, तो बाबर फिर रिकॉर्ड जरूर तोड़ेंगे सचिन तेंदुलकर के। इसी बात के साथ अल्लाह हाफिज। अब तो तुम पक्का बाबर की प्यार लगोगे, पक्का। यार हम तो बात कर रहे हैं रिश्ते की लड़की।